भोजन के अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो आपके शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। जैसे अब देखिए, हम अगर उसका मिसयूज करेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं। अब आप देखिए कि आज लोगों का फैटी लिवर हो रहा है। तो लोग जनरली फैटी लिवर का नाम सुनते ही क्या बोलते हैं कि भैया इसको तो दारू पी रहा होगा तो लिवर इसका फैटी हो गया होगा। अच्छा, तो बच्चों का कैसे फैटी हो जा रहा है भाई? अब अगर केवल अल्कोहल से लिवर फैटी होता तो बच्चों का क्यों हो रहा है? नंबर एक क्वेश्चन हो गया। दूसरी बात ये है कि फैटी लिवर तो लोग बोलते हैं कि ज्यादा नॉनवेज खाने से होता है, तो शाकाहारी वालों का क्यों हो रहा है ये भी बता दो फिर। तो प्रॉब्लम ये है कि हमको न्यूट्रिशन की समझ नहीं है। अब हमारे शरीर में जो आप रोटी खाते हो, चावल खाते हो, इसको हम लोग साइंस में ग्लूकोज इससे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, ग्लूकोज मिलता है। अब ये ग्लूकोज जब आपके शरीर में गया तो न्यूट्रिशन है, शरीर को चाहिए ऊर्जा के लिए, कोशिकाओं के लिए, ब्रेन के लिए चाहिए ग्लूकोज, बहुत जरूरी है। बट आप अगर इसको अत्यधिक मात्रा में ले रहे हो और शरीर में इसका यूज नहीं है तो वो लिवर अपने पास स्टोर करता रहता है चर्बी के रूप में, तो लिवर फैटी हो गया। तो आप देखिए कि फैटी लिवर की बीमारी क्यों हो रही है, क्योंकि आपको न्यूट्रिशन की समझ नहीं। अगर आपको खाने की समझ होती तो शायद आपको फैटी लिवर की बीमारी ही नहीं होती। ऐसे ही अगर मैं आपकी न्यूट्रिशन का कनेक्शन आपके बाकी बीमारियों से कनेक्ट करूं, मानिए कि किसी व्यक्ति का इनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। अच्छा, तो खून की कमी क्यों हुई भाई? खून की कमी अचानक से रातों रात तो नहीं हुई। अब आपके भोजन में लगातार आप देखेंगे कि पोषक तत्व कम होते जा रहे हैं, न्यूट्रिशन कम हो रहा है, स्पेशली आयरन कम हो रहा है। तो भाई जब ये चीजें कम होंगी दोस्तों, तो आपके शरीर में ऑटोमेटिक बैलेंस बिगड़ जाता है। तो हम लोग इसी के ऊपर बात करते हैं। एंड देखो, पूरी दुनिया न्यूट्रिशन को एक्सेप्ट कर रही है, हम लोग भी। और आयुर्वेद में भी इसके बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं। आयुर्वेद में चरक संहिता को अगर आप कभी जानने का मौका मिले तो चरक संहिता में क्लियरली मेंशन दैट कि फूड इज मेडिसिन। एंड अगर आपका डाइट अच्छा है, अगर आप अच्छा भोजन करते हो तो आपको मेडिसिन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि किस भोजन की बात हो रही है, कौन सा भोजन। आज के टाइम पे हमारा जो भोजन है दोस्तों, देयर इज लाइक हर चीजों में तो आप देखो कि पता ही नहीं है सही कौन सा है, गलत कौन सा है। अब देखिए, शहर में इवन आई ऑल्सो लिव इन दिल्ली एंड एवरीथिंग आई बाई फ्रॉम द मार्केट, सब कुछ मैं बाहर से ही खरीदता हूँ। तो इवन आई डोंट नो कि क्या रियल है क्या गलत है। ऑल्दो आई ट्राई वेरी हार्ड कि चलो कुछ लेबल वगैरह बहुत सारी चीजों को स्टडी करके ही मैं परचेस कर, अदरवाइज आई डोंट परचेस। बट स्टिल, अब क्या होता है कि हमें तो इतनी समझ ही नहीं है, कुछ भी खरीद के ले आते हैं। अब उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी है उसका, न्यूट्रिशन पोषक तत्व कितने, इसकी समझ नहीं है। तो एक तो वो भी दिक्कत है कि जो भोजन हम खाते हैं सही मात्रा में, उसके वजह से भी पोषक तत्व घट रहे हैं। और उसका एग्जाम्पल आप देखिए कि आज महिलाओं का ग्रोथ नहीं हो रहा है, हमारे जो बच्चे हैं, चाइल्ड्स हैं, उनका ग्रोथ नहीं हो रहा है। हमारे बॉडी में अलग अलग कैल्शियम, हड्डियों की कमजोरी, ये अलग ही चल रहा है। तो आज के टाइम पे अगर कोई स्टडी आपको करनी है तो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट का पोषक तत्वों को एक्स्ट्रा कैसे पूरा करना है उसके बारे में जानना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सबके लिए, आपके घर के सभी व्यक्तियों को जानना जरूरी है। ये कोई काम से तो लेना ही नहीं है इसका। प्रोडक्ट तो बहाना है भाई, तो मत लो प्रोडक्ट मेरा, बट जान लो। कम से कम इतना तो रहेगा कि अपना जान खुद बचा सकते। नहीं जानोगे तो वैसे ही तो बीमार पड़ ही रहे। तो बेसिकली प्रोडक्ट एक बहाना है, कोई फोर्स नहीं है कि प्रोडक्ट ले ही लो। मत लो भाई, बट सुन लो, ये बातें आपके काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, स्क्रीन में आपके बीच में शेयर करता हूँ। और आज के सेक्शन में हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसपे पूरा बात करेंगे। और एक सेकेंड मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ पहले। का स्लाइड डाल दिया है एंड यू कैन सी इट वेरी बेटर। चलिए, देखो दोस्तों, अब बड़े आराम से ध्यान से सुनिए बातों को, कोई ज्यादा लोड नहीं है। सबसे पहले जो प्रोडक्ट का नाम है, इस प्रोडक्ट का नाम है वेल रूट शॉर्ट स्मोल।
ये प्रोडक्ट का नाम है शॉर्ट्स मोर। पहले इसको शॉर्ट्स 30 कहते थे, बट इट इज नाउ शॉर्ट्स मोर। क्या है ये शॉर्ट्स मोर, समझते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है एंटीऑक्सीडेंट। क्या होता है, कोई बताएगा? पिछले ट्रेनिंग में मैंने आप लोग को एंटीऑक्सीडेंट समझाने का प्रयास किया था, तो इस एनीवन आइडिया है एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? किसी को पता है तो चैट में लिख के मुझे बताइए। आपको पता है एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। बट पिछले ट्रेनिंग में मैंने आप लोग को समझाया था क्या होता है एंटीऑक्सीडेंट। क्या आइडिया है, कुछ याद है? अगर कुछ याद है तो लिखिए, एक वाक्य, दो शब्द, जो भी याद है यू कैन राइट। बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, चलो अच्छी बात है, कुछ तो आपने सही लिखा। भाई इधर से मत देखो। फाइट अगेंस्ट फ्री रेडिकल, किसने ये जवाब दिया है? प्रशांत जी, वेरी गुड आंसर, दैट्स गुड। अनिल जी का भी आंसर सही है। एंड ओके, महावीर जी का आंसर भी बहुत सही है, बढ़िया। पर चलो, तो मतलब आप लोगों का जवाब थोड़ा सा सही है। एंड ओके, नहीं नहीं, आर्मी ऑफ द बॉडी नहीं है, ये थोड़ा सा गलत समझ गई आप। मैं दोबारा समझाता हूँ, देखिए। आर्मी आप इम्यूनिटी को कह सकते हो, फ्री रेडिकल्स नहीं। अब एंटीऑक्सीडेंट, देखो होता क्या है दोस्तों, हमारे शरीर में हानिकारक तत्व बनते भी हैं, बाहर से भी आते हैं, ये बात याद रखो। उन हानिकारक तत्वों को हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। अब जैसे हवा प्रदूषित है, तो प्रदूषित हवा में सांस लेने से फ्री रेडिकल आपकी बॉडी में चले जाएंगे। अगर आप प्रदूषित पानी पियोगे तो भी फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में जाएंगे। तो और अगर आपकी शारीरिक क्रियाएं, शरीर के अंदर जो काम करने वाली शारीरिक क्रियाएं हैं, अगर वो ठीक से नहीं पचेगा, तो भी आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो फ्री रेडिकल जो बनते हैं, एक तरह से सिंगल ऑक्सीजन है ये, जो खाली बैठा हुआ, और ये आपके शरीर में कोशिकाओं को डैमेज करने लग जाता है। तो जब ये कोशिकाओं को डैमेज करने लग जाता है तो आप बीमार पड़ते हो, स्किन खराब होता है, बाल झड़ते हैं, त्वचा गड़बड़ हो जाती है। तो फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करने का जो तरीका होता है वो आपका एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, ऑक्सीजन को यूज करना, एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये आज के टाइम पे सबसे जरूरी है। कोई भी बीमारी आपके शरीर में अगर हो रही है, तो दोस्तों हर बीमारी के पीछे एक जो सबसे बड़ा कारण है, उसको हम लोग कहते हैं फ्री रेडिकल्स, और जिसका कंट्रोल एंटीऑक्सीडेंट के पास। तो अब देखिए कि भारत में फ्री रेडिकल की वजह से लोगों के शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रहा है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब होता है कि कोशिकाओं के ऊपर बर्डन बन रहा है, तनाव बन रहा है, ये सारी बातें हो रही हैं। अब देखो कि भारत में, मैंने आपको कल भी बताया था, परसों भी बताया था, कि हमारे भारत सरकार की एक संस्था है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, राष्ट्रीय पोषण संस्थान। और राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है, उसका ये आंकड़ा है कि हमारे भारत में 85% लोगों के बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी। उसके बाद आपको मैंने अभी बताया कि फ्री रेडिकल की वजह से आपके शरीर में 70% बीमारियां हैं। और ये बीमारियां, जैसे आप देखिए कि आपको ज्यादातर बीमारी हो जा रही है, हार्ट अटैक आ रहा है, हार्ट की डिजीज हो रही है, मोटापा हो रहा है, ये सब दिक्कतें जो है, ये सब आज हो रहा है। प्रदूषण की वजह से फ्री रेडिकल्स बढ़ता है, ये सारी बातें जो है मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूँ। अब अगर मैं बात करूं तो आयुर्वेद में भी एंटीऑक्सीडेंट की बहुत सारी बातें कही गई हैं। जैसे आप देखिए, आंवला, गिलोय, तुलसी, तो ये सब एंटीऑक्सीडेंट है। अब जो पॉइंट वाली बात है जो आपको नोट करनी चाहिए कि इसमें क्या है, देखिए इसमें अगर मैं आपको बात समझाने का प्रयास करूं, तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका नाम है ग्लूटाथियोन। देखिए, ग्लूटाथियोन नाम का जो एंटीऑक्सीडेंट है, ये दुनिया का बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट, बहुत अच्छा है। ये आपकी कोशिकाओं को बिगड़ने ही नहीं देता। अब जब कोशिकाएं यानी सेल्स आपकी बॉडी के सही रहेंगे, तो दोस्तों बीमार तो होने का कोई संभावना नहीं है। दूसरी बात, इसके अंदर एक और तत्व है, एक और एंटीऑक्सीडेंट है जिसका आपको पता होना चाहिए, उसका नाम है एस्टाजेंथिन। और एस्टाजेंथिन जो होता है, गाजर से ज्यादा विटामिन ए इसके अंदर होता है, और 6000 गुना ज्यादा पावरफुल है। विटामिन सी बहुत ज्यादा है इसके अंदर। इसके अलावा इसमें विटामिन सी, विटामिन ई, जो कि त्वचा के लिए बहुत अच्छा है। आपने सेलेनियम नाम के तत्व का नाम भी नहीं सुना होगा। सेलेनियम एक्चुअली क्या करता है, आपके शरीर के एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी को बढ़ाता है, कोशिकाओं की मरम्मत करता है। एंड आप
चलो एक थोड़ा सा आपसे ऐसे नॉर्मल में क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, और इसको आप ऐसे सीरियसली मत ले लेना, बस ऐसे पूछ लेता हूँ। महिलाएं थोड़ी बोलेंगी अरे सर क्या पूछ दिया, बट पूछूंगा मैं। आप लोग देख लीजिए, वैसे आप लोगों ने सुना भी होगा। अच्छा, कितने लोगों ने रेड वाइन पी रखी है? ईमानदारी से बताएंगे, इसमें कोई मैं जजमेंट करने वाला नहीं हूँ, जस्ट आई एम आस्किंग यू, हाउ मेनी पीपल हैव कभी रेड होता है उसके अंदर वो कंटेंट ज्यादा होता है, उसका नाम है रेसवेराट्रॉल। रेसवेराट्रॉल जो होता है एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, और ये स्किन के लिए बहुत बेटर होता है। तो आपको कोई पीने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपके इस शॉर्ट्स मोर में है। वो जो रेड वाइन के अंदर का जो तत्व है ना, रेसवेराट्रॉल और लाइकोपिन, ऑलरेडी इसमें है, और जो कि स्किन के लिए बहुत बेटर होता है, तो टेंशन नहीं लेना है, मस्त है। सब एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर है। अब देखिए, भारत में एंटीऑक्सीडेंट का मार्केट जो है वो 20% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। और अगर मैं बात करूं तो देखिए, कुछ रिसर्च जनरल जो है आपके सामने मैं बताता हूं। जैसे देखिए, फूड केमिस्ट्री 2010 की रिसर्च के माध्यम से पता चला कि एंटीऑक्सीडेंट आपकी कोशिकाओं को रिपेयर करता है। और देखो, आपका जितना बॉडी का एजिंग है सब कोशिकाओं के डैमेज होने से आता है, तो अगर उसको आपने ठीक कर दिया तो यू आर लाइक यंग। और कोशिकाओं को रिपेयर करने का काम 2021 की लेटेस्ट रिसर्च आपको बता रहा हूँ। तो बहुत कमाल का ये एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है, बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है। देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले इसके फायदे को समझ लेते हैं। मैंने आपको समझाया कि आपके इस प्रोडक्ट में विटामिन ए और सी है, तो विटामिन सी जिस भी प्रोडक्ट में रहता है वो इम्यूनिटी पे ऑटोमेटिक काम करता है। उसके बाद त्वचा, स्किन, स्किन के लिए तो आप आंख बंद करके ले लीजिए इस प्रोडक्ट, आंख बंद करके, क्योंकि ये प्रोडक्ट स्किन के लिए इससे बेटर कुछ भी नहीं अपने पास। स्किन के लिए शॉर्ट्स मोर है, बेरीडॉग है, सीबकथॉर्न जूस है, नोनी है, एलोवेरा है। तो आप इसका कॉम्बिनेशन भी डेवलप कर सकते हो, या सिंगल शॉर्ट्स मोर या वेरीडॉग से भी काम चलता है। ये प्रोडक्ट एक्चुअली कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाता है, तो ब्रेन और हार्ट के लिए भी ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो अब आप शॉर्ट्स मोर का प्रयोग कितना करेंगे? तो एक शॉट सुबह सुबह जो है आपको लेना है, दिन में एक बार सुबह सुबह। और अच्छा, देखिए दोस्तों, तो एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट आपके पास बहुत सारे हैं, मैं सबके नाम बता देता हूँ एक बार। एक जगह लिख के रखिए कि इनमें से कोई एंटीऑक्सीडेंट हमको चाहिए। हर बीमारी में एंटीऑक्सीडेंट यूज होता है, हर बीमारी में। तो आप किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि सर ये वाला दें कि मत दें। एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है तो हर बीमारी में काम आएगा। और वो प्रोडक्ट के नाम एक बार बताता हूँ, जैसे देखो, शॉर्ट्स मोर बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, सबसे नंबर 1 पे आता है एंटीऑक्सीडेंट पे। नंबर 2 पे आता है बेरीडॉग जूस। नंबर 3 पे आता है सीबकथॉर्न जूस। नंबर 4 पे नोनी आता है। देन नंबर 5 पे आपका व्हीट ग्रास आता है। एंड इवन क्लोरोडॉग वगैरह भी एंटीऑक्सीडेंट वाले प्रोडक्ट हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट और भी हैं, बट इतना अगर आपको पता है तो इट्स मोर देन एनफ। इसमें से कोई भी चूज कर लीजिए, जो मर्जी करें। स्किन की बात आए तो मैं प्रेफरेंशियल आपको दूंगा कि चलो स्किन की बात है तो आप बेरीज और शॉर्ट्स मोर में जाना, बट रेस्ट यू कैन चूज एनी। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर नाउ। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो नीम, दोस्तों, नीम का मतलब ही है स्किन और बॉडी को साफ करना। देख, कुछ लोगों ने मुझे बोला शुरुआत में मैं चैट में कि फ्री रेडिकल बॉडी को डिटॉक्स करता है। ये गलत लाइन था, एक्चुअली इसको सही कर लीजिए। फ्री रेडिकल एक्चुअली आपके सेल डैमेज को रोकता है। बॉडी को डिटॉक्स करना मतलब ब्लड को साफ करना, वो उसका काम नहीं है। वो काम एक्चुअली नीम का हो सकता है, क्लोरोडॉग का हो सकता है, व्हीट ग्रास का हो सकता है, बट उसका नहीं है। उसका थोड़ा अलग काम है, थोड़ा बहुत कर सकता है, बट हाँ मेजरली नहीं बोलेंगे। चलिए, तो नीम को हम लोग कहते हैं सर्व रोग निवारणी, मतलब ऑफ कोर्स आयुर्वेदा में माना जाता है इसको। एंड देखिए, मोटे मोटे लाइन में डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन, देखो, डिटॉक्सिफिकेशन का हिंदी में सिंपल मतलब है कि आपकी ब्लड की सफाई। अब उसके पीछे जितने भी अंग आपके ब्लड को साफ करने वाले, जैसे किडनी और लिवर, तो उनकी मदद कर देता है, तो सिंपल बात है। और शुरू से नीम का पेस्ट त्वचा पे लगाना, काढ़ा बनाना, ये सब तो चलता आ रहा है। हमारे भारत में 30% लोगों को स्किन की इश्यूज हैं। आप देखिए, पिंपल्स ज्यादा है, एक्जिमा हो रहा है, एक्ने हो रहा है। 50% हमारे शहर में रहने वाले लोगों को दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि एक सिंपल, आपकी बॉडी में टॉक्सिन आया कहाँ से? कभी सोचा है? हैव यू एवर थॉट ये टॉक्सिन कहाँ से आ गया? एक बात समझिए, अगर किसी व्यक्ति की पाचन क्रिया बिगड़ती है तो पाचन क्रिया बिगड़ने से उस व्यक्ति के शरीर में
प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता और शरीर में टॉक्सिन गंदगी जमा होती है आंतों में, और वही गंदगी आपके आंतों के माध्यम से ब्लड में जाती और ब्लड पूरी बॉडी में घूम रहा है, तो यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम ऑन स्किन। तो सबसे जरूरी, आपको मैं खुद ही समझा रहा हूं कि अगर किसी व्यक्ति को स्किन की प्रॉब्लम है तो हमेशा उसकी पाचन क्रिया को इंप्रूव करने का काम कीजिए। बाकी प्रोडक्ट जरूरी है, लेकिन जब तक उसकी पाचन क्रिया, लिवर अच्छा नहीं होगा, स्किन की प्रॉब्लम कभी शॉर्ट हो ही नहीं पाएगी। तो हमें वो भी ध्यान देना है, बाकी बाहर की त्वचा पे ध्यान देना है, बट इंटरनली इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए नीम के बारे में 2016 के एक रिसर्च पत्रिका में पता चला कि नीम हमारे एक्ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नीम हमारे एक्जिमा, त्वचा की नमी के लिए, सूजन को कम करना, ये सब काम। और देखिए नीम आपके लिवर को प्रोटेक्ट करता है, डिटॉक्स करता है ना, डिटॉक्स मतलब बॉडी साफ करता है, तो जो भी कुछ बॉडी साफ करेगा लिवर को हेल्प करेगा ही करेगा। सो कहाँ देना है? ब्लड की सफाई। और कहाँ देना है? त्वचा के लिए, पिंपल्स हो गए। अच्छा, क्या नीम का प्रोडक्ट सर हम शुगर वालों को दे सकते हैं? टिक कर लीजिए, यस। हाँ, दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए, यस वी कैन ऐड दैट। तो एक टैबलेट खाने के बाद दिन में 1 से 2 बार, कभी भी नीम को रात में नहीं खाना, ये हमेशा आपको पता होना चाहिए। नेवर। आप सुबह ले लीजिए, अभी जैसे टाइम हो रहा है, इससे पहले ले सकते हैं, दिन में ले लीजिए चलेगा, नेवर इन द नाइट, कभी नहीं लेना। ये हमेशा ध्यान रखना। चलिए, अब जरा जिंक के ऊपर बात करते हैं दोस्तों। ये जिंक है, जिंक की स्टोरी तो देखो आप सबको पता है। जिंक के बारे में, अच्छा ईमानदारी से आप लोग बताइए एक मुझे बात, जिंक के बारे में आप सब लोग को पता कब चला? ईमानदारी से बताओ, किसको जिंक के बारे में कब पता चला? मुझे जरा आप लोग लिख के बताओ, बताइए जिंक के बारे में कब पता चला आप लोग को? कंपनी ज्वाइन किया था, प्रोडक्ट ट्रेनिंग लिया था, या उससे पहले? बताइए, मैंने चैट ऑन किया है थोड़ी देर के लिए। अच्छा, एरोफिल में आए तब, रीना जी ने कहा एरोफिल में आए तब, चलो अच्छी बात है। एरोफिल में आने के बाद, अच्छा ठीक है। और कुछ और लिखे कुछ? अच्छा, बॉडी को लूज मोशन हुए थे तब, क्लास 8 में सुमन जी ने, अच्छा ठीक है। ट्रेनिंग में ड्रिंक का यूज, जहाँ जिंक का यूज किया है, ओके। और अच्छा, खेतों में पड़ता है तो इसके वजह से, अच्छा इनका जिंक डालते हैं, अच्छा जिंक डालते हैं इसके वजह से खेतों में, चलो अच्छी बात है। अच्छा, मैडम ने बताया, चलो ठीक है, मतलब कंपनी में आए तभी ट्रेनिंग लेने के बाद, ठीक है। फीवर में यूज किया, ओके बढ़िया। चलो तो ठीक है। अब इस चीजों को हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं, सबको जैसे पता चला, लेकिन एक्चुअली इसके बारे में जनरली पूरी भारत को कब पता चला वो बताता हूँ। आप लोग देखो अपने अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, बट इंडिया के लगभग लगभग 70%, 50% या 40%, जितना भी लीजिए, ज्यादातर लोगों को जिंक पता चला कोविड के टाइम पे। कोविड में पूरे डॉक्टरों लोगों ने बोला हाँ जिंक खाओ। अब ये जिंक एक्चुअली क्या है? अब जैसे किसी ने बोला कि पापा खेतों में जिंक डालते हैं, तो ऑफ कोर्स मैं मान लिया कि उनके, अब उन्होंने जैसे ही बोला जिंक की खेती है, तो डेफिनेटली जिंक का यूज होता है आलू में एंड राइस में एंड गेहूं में। अब जिंक क्यों जरूरी है भाई? अगर खेतों में डालना पड़ रहा है तो अनाज में क्यों जिंक चाहिए? दोस्तों, जिंक आपके शरीर के लिए इतना जरूरी है, वैसे तो ये बहुत कम मात्रा में चाहिए, बट इसके बिना आपका शरीर फंक्शन ही नहीं करेगा। और कोविड में हमने ये देखा भी था, और मैं ये आपको प्रूव करके समझाता हूँ। अब हमारे भारत में 40% लोग जिंक की कमी है। तो जिंक कम क्यों है? उसका कारण है क्योंकि पहले हमारी मिट्टी में जिंक होता था, बट अभी क्या है, और 2-3 बातें। पहले मिट्टी में जिंक होता था, आपको याद है कभी आपने जस्ते के बर्तन में खाना खाया हो? आपको याद है? मतलब जस्ता मतलब जिंक ही बोलते हैं उसको। और इफ यू रिमेम्बर, कितने लोगों को याद है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अगर हिंदी में आप लोग बताओ, वैसे जस्ता ही बोलते हैं, आप लोग अपने भाषा में कुछ बोल सकते हो, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं। नहीं खाया है? अरे यार, फिर तो क्या ही किया है यार। मिलता था पहले, बहुत अलग होता था वो, और बहुत ही थोड़ा कमजोर भी होता था, बट हाँ होता था, मैंने खुद भी खाया, आई यूज टू रिमेम्बर इन माई चाइल्डहुड, तो मुझे याद आ रहा है। बट अब मैं ये जस्ट अचानक से मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि पहले क्या होता था कि आपकी मिट्टी में जिंक होता था, बर्तन वगैरह खाना पकाने में जिंक का प्रयोग होता था, तो जिंक आपकी बॉडी में कभी कम होता ही नहीं था। तो मजबूती हमेशा बनी रहती थी, इम्यूनिटी हमेशा डेवलप रहती थी,
बट आज के टाइम पे अनाज में भी जिंक नहीं है, आलू में भी जिंक नहीं है, रोटी में नहीं है, तो शरीर में कम हो रहा है। और जब शरीर में कम होता है तो प्रॉब्लम क्या आती है? एक तो देखो, आप बीमार बहुत पड़ते हो। अगर कोई व्यक्ति बहुत बीमार पड़ रहा है, इन्फेक्शन उसको हो रहा है ना, आप मान के चलो उसके शरीर में जिंक कम है। दूसरी बात ये भी हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको घाव भी नहीं भर रहे, चोट लग गई, कुछ भी हो रहा है, उसको घाव नहीं भर रहा है, तो जिंक उसके शरीर में कम है। और हमारी जितनी महिलाएं हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको तो देखो जिंक के बिना उनका काम ही नहीं हो सकता। आपको पता है 4.5 लाख बच्चों की मौत जिंक की कमी से होती है, ओनली जिंक की कमी से। दैट्स अ ह्यूज बिग प्रॉब्लम। अब देखिए, आयुर्वेदा में जसत भस्म कहते हैं, और इसका बहुत ज्यादा एक सबसे बड़ी कहानी और आपको बताता हूँ जिंक की। पुरुषों के लिए मैं बोलना चाहूंगा, ध्यान से सुनेंगे, इवन लेडीज ऑल्सो कैन अंडरस्टैंड। ज्यादातर पुरुषों को जब इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, इनफर्टिलिटी का मतलब नपुंसकता या उनको जो भी सेक्सुअल हेल्थ की इश्यूज होती है, तो हम लोग का फोकस थंडर ग्लास पे रहता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति का फोकस जिंक पे नहीं रहता है। अब किसी पुरुष को आप कितना भी थंडर पिला दो, अगर उसकी बॉडी का जिंक गायब है ना, ही इज ओवर, खत्म है वो, कहानी उसका कुछ भी नहीं हो सकता। तो हमें इन न्यूट्रिशन पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, इसके बिना तो शरीर को आप कुछ भी नहीं करवा पाओगे। अब देखिए कि मैंने अभी बोला कि भारत में मिट्टी के अंदर जिंक नहीं है, 50% हमारी जो मिट्टी है उसके अंदर जिंक नहीं है। और जितने भी हमारे शाकाहारी भोजन है, इसमें जिंक बिल्कुल नहीं है। जिंक कम है तो इम्यूनिटी कम होती है। अब देखिए, रिसर्च क्या कहता है जिंक के बारे में? रिसर्च ये कहता है कि अगर हम जिंक लेते हैं तो हमारा ग्रोथ डेवलप होता है, इम्यूनिटी अच्छी रहती है, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब सेक्सुअल हेल्थ, स्किन, ये सब बेटर होता है। तो दोस्तों, जिंक वेरी इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पे देना है? देखिए, इम्यूनिटी का एक प्रोडक्ट है ये जिंक। जनरली उनको देना चाहिए जो बीमार हो जाते हैं, जैसे बुखार हो गया, सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, अस्थमा हो गया। तो नोट कर लीजिए कि किस बीमारी के लिए जिंक का इम्यूनिटी में हेल्प होता है। तो जैसे अब फीवर है, खांसी है, जुकाम है, अस्थमा है, वायरल इन्फेक्शन है, तो ये बीमार हो गए आप। लेकिन इन बीमारी को ठीक करने के लिए जो भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लोगे या न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट लोगे, इसमें जिंक बहुत जरूरी है। दूसरी बात, अगर आपको चोट लगी, घाव है, स्किन की प्रॉब्लम है, आप प्रोडक्ट लेते हो, हीलिंग के लिए जिंक बहुत जरूरी हो जाता है। और जितने भी महिला पुरुष को इनफर्टिलिटी का प्रोडक्ट देते हो, यस, जिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जिंक का काम है एक टैबलेट खाने के बाद। चलिए, अब हम जरा बात करेंगे हमारे पुरुषों के बारे में। और जितने भी पुरुष लोग हैं वो मेरे को ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ज्यादा ध्यान से। महिलाएं जो हैं, यस, यू ऑल्सो अंडरस्टैंड, आप भी सुनिए, बट जितने भी पुरुष हैं उनको थोड़ा ज्यादा सुनने की जरूरत है, क्योंकि अब हम केवल पुरुषों के हेल्थ पे बात करने वाले हैं अभी इस टॉपिक में। देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है? आपने कभी नोटिस किया है, मैं थोड़ी देर के लिए चैट बॉक्स ऑन करता हूँ और मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा प्लीज आंसर दैट। और इवन अगर किसी महिला ने भी घर में पुरुष के ऊपर ऐसा नोटिस किया है तो दे ऑल्सो आंसर दैट। चलिए, सो मुझे एक बात बताइए, कभी आप लोगों ने अपने ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर नोटिस किया है, जितने भी पुरुष हैं, कि सुबह उठने के बाद यू फील सो एक्टिवेट, मतलब सुबह जब उठते हैं तो आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हो, एंड व्हेन यू, जब नाइट होती है, इवनिंग हो जाता है, तो आप बहुत ज्यादा मुंह लटके हुए रहते हैं, थकान महसूस। हैव यू एवर फील दैट? ऐसा होता है? महसूस किया है? क्यों होता है ऐसा? कभी सोचा है कि नहीं सर, शाम को जाते जाते थक जाते, क्यों? बहुत सारे लोग थकते ही नहीं है। शाम हो गया क्या, रात को नहीं थकेंगे भाई? और कुछ लोग थक रहे हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाट इज द प्रॉब्लम? हाँ, लेडीज भी जवाब दे रही है, ऐसा क्यों होता है? देखो, आपको मैं एक बात बता दूं जो आज तक आपको कभी किसी ने जिक्र भी नहीं किया होगा, इवन यू हैव नॉट हर्ड एक्चुअली। अब देखो, महिलाओं का क्या है कि महिलाएं जनरली, उनका पता चलता है कि चलो महीने में किसी पर्टिकुलर दिन पे उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होते हैं, तो उसे फील वेरी टायर्ड, उनको दिक्कत होती है। बट पुरुषों का क्या है? एवरी डे दे सफर अ लॉट, किसी का ध्यान ही नहीं उसको। क्योंकि महिलाओं के शरीर में तो दुनिया भर के हार्मोन ईश्वर ने दे रखे हैं बैलेंस करने के लिए। पुरुषों के शरीर में जो सबसे जरूरी हार्मोन है, एक ही है, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। जब एक व्यक्ति सुबह उठता है, इवन आई ऑल्सो मेल, सुबह हमारी बॉडी बहुत एक्टिवेट रहती है, क्योंकि बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई रहता है, क्योंकि कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई रिलैक्स वो नहीं है, तो बिल्कुल टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई रहता है, तो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी सुबह बहुत अच्छा रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम दिन में आगे बढ़ते हैं, शाम होती है, तो आपके शरीर के स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने शुरू हो जाते हैं, बाकी चीजें,
तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है बहुत ही डाउन हो जाता है, और जब वो डाउन हो जाता है तो आपका एकदम पूरा माइंड, बॉडी, एनर्जी सब खत्म। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। सभी पुरुषों को टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मत समझिए कि जो प्रोडक्ट टेस्टोफास्ट है केवल सेक्सुअल का प्रोडक्ट है, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग यार। यही तो गड़बड़ सड़बड़ समझते हैं लोग। अब आपको आपकी पुरुषों की बॉडी का अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं है, यू आर फिनिश्ड। आप देखो कि आज की सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जो हमारी ऐसी है कि हमारी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन बनने ही नहीं दे रहा भाई, इतना स्ट्रेस हमारा है। और स्ट्रेस हार्मोन बन रहा है, टेस्टोस्टेरोन बनेगा ही नहीं। 30% हमारे जो मेल हैं 30 साल की उम्र के बाद से ही उनका टेस्टोस्टेरोन डाउन हो रहा है। और जब उनकी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन कम होगा तो थकान, मसल्स कमजोर, मांसपेशियां, पुअर स्टेमिना। तो महिलाएं भी ये समझे, आपको अपने जो पार्टनर्स है उनको हैंडल करने में इजी रहेगा कि भाई इस बंदे का मूड स्विंग क्यों हो रहा है। जैसे उनको समझना चाहिए वैसे आपको भी समझना पड़ेगा ये क्यों ऐसा बंदा एक्ट कर रहा है, बिकॉज उसकी बॉडी का वो टेस्टोस्टेरोन लो है। तो यू हैव टू बी लाइक वैसे भी थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा। और पुरुषों में 35 साल की उम्र के बाद से फर्टिलिटी खत्म। 15% पुरुषों को भारत में, पूरी दुनिया में ऐसी दिक्कत है। और इसके पीछे का कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस। दूसरा कारण क्या है? मोटापा। और तीसरा कारण क्या है? वही आपका खराब भोजन। तो इसी की वजह से सारी प्रॉब्लम है। तो हमें जो दोस्तों इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, स्पेशली मैं सभी फीमेल्स को भी बोल रहा हूँ, जस्ट टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स फॉर योर मेल। अब देखिए कि इस प्रोडक्ट में क्या है। इस प्रोडक्ट में देखो सफेद मूसली है, तो ऑफ कोर्स मूसली इज वेरी गुड फॉर स्टेमिना। अश्वगंधा है जो स्ट्रेस को बैलेंस करेगा, तभी टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है, एक और तत्व मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्यूरेंस। और ये बेसिकली क्या है कि आपके डोपामिन को इम्प्रूव करता है। डोपामिन एक प्रकार का हॉर्मोन्स रिलीज होता है जो आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स महसूस करता है, खुश रहते हो आप, ज्यादा प्लेजर मिलता है। तो ये इम्प्रूव करता है। एंड दूसरी बात, जिंक भी है इसमें। तो हमने बड़ा अच्छा सा डिजाइन करके इस प्रोडक्ट को दिया है। और आप देखो इसमें क्यों डाला। अश्वगंधा का रिसर्च कहता है कि ये टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है, करेक्ट बात। मोस्टली स्टेमिना, सेक्सुअल हेल्थ अच्छा रखता है। और आपका जो इधर प्यूरेंस मैंने बताया है, बेसिकली ये आपके स्पर्म काउंट और सीमेन क्वालिटी को अच्छा रखता है। एंड ऑफ कोर्स जिंक हमारे लो टेस्टोस्टेरोन को इम्प्रूव करता है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। स्पेशली मैं सभी पुरुषों को बोलूंगा, जस्ट ट्राई टू यूज या तो अश्वगंधा, या तो टेस्टोफास्ट, या तो जिनसेंग, या तो शिलाजीत, एनी प्रोडक्ट यू मस्ट हैव टू टेक दिस। नहीं तो भैया जितना बढ़िया खाना खाना खा लो, जो मर्जी करना है कर लो, आपकी बॉडी का वो जो एक रिस्पॉन्स है आपको मिलेगा ही। सो नेचुरली ये टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर रहा है। और मेरी बात मान के ना, ओनली 1 मंथ यूज करके देखो, जस्ट 1। आप 4 दिन में सुबह उठ के आप खुद अपने आप को फील करोगे कि यार यस आई फील समथिंग डिफरेंट। इवन इवनिंग तक भी यू फील सो डिफरेंटली। उतना ज्यादा ब्रेन फॉग नहीं होगा, उतना ज्यादा आपको लोड ब्रेन पे नहीं आएगा, उतना ज्यादा बॉडी को टायर्ड नहीं महसूस होगा। जस्ट यूज इट एक टैबलेट खाने के बाद। हाँ, और बाकी हम जिन भी पुरुषों को सेक्सुअल हेल्थ की प्रॉब्लम है तो थंडर ब्लास्ट के साथ भी दे देते हैं। नॉर्मल अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू वांट टू कीप योर बॉडी हेल्दी और अच्छा रखना चाहते हो, एक्टिव रखना चाहते हो, तो सिंगल प्रोडक्ट एनी वन, 10 प्रोडक्ट लेने की कोई आवश्यकता नहीं। चलिए अब बात करेंगे आयरन। चलो, अच्छा एक, चलो आप लोगों से बात पूछ लेता हूँ एक छोटा सा। आप लोग बताइए मुझे, जब भी कोई व्यक्ति बोलता है कि मेरे शरीर में थकान लग रही, कमजोरी लग रही है, तो ईमानदारी से बताइए आपके दिमाग में सबसे पहला कौन से प्रोडक्ट का नाम आता है? सिंपल बता। जब भी किसी व्यक्ति कोई महिला आपके सामने ये बोलती है कि थकान, कमजोरी, ऐसा लग रहा है मुझे और दर्द हो रहा बॉडी में, आपके सामने कौन सा प्रोडक्ट सबसे पहले आता है दिमाग? नाम। झूठ मत बोलो, आयरन तो इम्यूनोडॉक। हाँ, कुछ लोग अभी सही बोल रहे हैं। और इम्यूनोडॉक और वुमेन वेलनेस। चलो और बताओ। गायनेडॉक, हाँ फीमेल के लिए गायनेडॉक। और पुरुषों का भी बताओ भैया। चलो, इम्यूनोडॉक, ठीक है। चलो, क्यों थंडर नहीं याद आता क्या आप लोग को? थंडर ब्लास्ट, शिवानी जी ने बोला थंडर ब्लास्ट, यस। भैया जब भी थकान कमजोरी की बात आती है तो हमको सीधा याद आता है थंडर ब्लास्ट। चलिए अब जरा सा लॉजिक समझिए, लॉजिक समझिए। देखो, याद आने में प्रॉब्लम एक्चुअली कुछ है नहीं, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि आपको समझना पड़ेगा। पहले पहले तो ये समझना पड़ेगा
कि कमजोरी क्यों हो रही है। अगर कभी कोई व्यक्ति बोले कि उसको थकान लग रहा है, देखो फीमेल का कंडीशन है तो मान के चलो कि उनका तो आयरन गायब है, फोलिक एसिड गायब है, 110% ऐसा दिक्कत है। पुरुषों में अगर ऐसा है कि थकान हो रही है, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है। अब कुछ लोग क्या है कि थंडर ब्लास्ट दे के भी थकान और कमजोरी को दूर नहीं कर पाते, कारण है उसका। क्योंकि देखो थंडर ब्लास्ट का काम है आपकी बॉडी के ब्लड फ्लो को इंप्रूव करना। तो जब शरीर में रक्त प्रवाह अच्छी होती है तो आप एक्टिव रहते हो, एनर्जेटिक रहते हो, वो सही बात है। लेकिन ब्लड फ्लो कब करेगा भाई? ब्लड बनना भी तो चाहिए ना। और ब्लड बनेगा नहीं तो फ्लो क्या कराओगे? कुछ नहीं होगा। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि कहीं शरीर में खून की कमी वगैरह तो नहीं है, आयरन तो कम नहीं है। अब आप देखिए कि 50% महिलाएं के शरीर में आयरन नहीं है, थकान उनको होती है, स्टेमिना कमजोर है, पुअर उनका ब्रेन हेल्थ है। अब लोग जनरली महिलाओं को बोलते हैं अरे तुम्हारा तो दिमाग ही नहीं है। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, प्लीज माफ कर देना, ऐसा मैं आप लोग को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ। जस्ट एक बोलता हूँ, ऐसे लोग बोल देते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है? बेसिकली क्या होता है, महिला की बॉडी में ब्लड फ्लो थोड़ा कम रहता है, तो उसके वजह से प्रॉपर ब्लड फ्लो ब्रेन को जाता नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में और इन चीजों में रहती है। तो प्लीज अपना मेंटेन करिए। और बच्चों के शरीर में आयरन नहीं होगा तो वो बच्चे स्टंटेड हो जाएंगे, स्टंटेड मतलब सिकुड़ जाएंगे। और आयरन लौ भस्म के नाम से फेमस है। अपने पास आयुर्वेदा में भी एक प्रोडक्ट है आयरन पूरा करने का, हीमोग्लोबिन पूरा करने का, हीमोडॉक। तो वो एक अलग प्रोडक्ट है, एंड नाउ ही दिस इज अलग प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट को जरा ध्यान से समझिए। लोग ये प्रोडक्ट आपको बोलेंगे कि ये प्रोडक्ट थोड़ा आपके मार्केट से महंगा है, तो क्यों महंगा है, क्यों इसका प्राइस ज्यादा है? इसमें देखो आयरन तो है, तो आयरन के साथ आपको फोलिक एसिड और बी 12 भी चाहिए, तो हमने इसी में डाल दिया। आप अलग से लेना चाहो आपकी मर्जी है, नहीं लेना है तो कोई जरूरी भी नहीं है, आप टेंशन फ्री रहो कि इससे पूरा हो जाएगा। इसमें बी 12 ऑलरेडी है, फोलिक एसिड ऑलरेडी है। क्योंकि आयरन अकेले तो कुछ काम नहीं करेगा, खाली हीमोग्लोबिन बढ़ाएगा। बट फोलिक एसिड और बी 12 जो होता है दोस्तों, ये एक्चुअली आपके ब्लड को इम्प्रूव करता है। हमारे भारत में क्या आवश्यकता है? 60% जितने भी 18 साल से नीचे जो गर्ल्स है, 18, 19, 17, 16, 15, 60% लड़कियों के शरीर में आयरन का। और जो 18 से ऊपर है महिलाएं, उनको 50% महिलाओं में। आज हमारी महिलाओं की डेथ हो जाती है बच्चों के जन्म के टाइम पे, क्यों होती है? ये बहुत दुख की बात है, बट ब्लड लॉस की वजह से होती है, क्योंकि बॉडी में ब्लड है ही नहीं होती। 80% बच्चे, उनको कमजोरी क्यों लगती है? क्योंकि जब पैदा हो रहे थे तो बॉडी में ब्लड आया ही नहीं था। और जब अगर आपके शरीर में आयरन की कमी होगी तो देखो कमजोर तो दिखोगे, और ब्लड बनेगा नहीं तो ब्रेन को मिलना ही नहीं है। दैट्स प्रॉब्लम, इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम भाई। तो आयरन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं इसके बारे में अगर मैं बताऊं दोस्तों, तो इनीमिया को दूर करता है, खून की कमी। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं रुक के आपको समझाता हूँ। इनीमिया के लिए आपको 3 ऑप्शन है। देखो कोई भी व्यक्ति आपके हाथ से मतलब खाली नहीं जाना चाहिए। इनीमिया अगर ठीक करना, मैं आपको 3 ऑप्शन बताता हूँ। जैसे एक प्रोडक्ट आयुर्वेदा में हीमोडॉक, तो आप वो भी चाहो तो ऐड ले सकते हो आयरन ऐड करके, या हीमोडॉक के साथ बी 12 ऐड करके दे सकते हो, या हीमोडॉक के साथ वुमेन वेलनेस ऐड करके दे सकते हो, या वुमेन वेलनेस सिंगल भी दे दो बी 12 ऐड करके तो भी सही है, या आयरन को अकेले दे दो तो भी सही है। तो देख लो। तो सभी महिलाएं एक रूटीन बना लीजिए। मैं रूटीन नहीं बनाऊंगा आयरन का, क्योंकि मैं मल्टीविटामिन खाता हूँ, ऑलरेडी मिलता है। तो सभी महिलाएं एक रूटीन बनाइए कि आपको 2-3 महीने में एक बार वुमेन वेलनेस खाना चाहिए, एक बार आयरन। दैट्स इट, सेट रहो फिर आपका। चलिए, अब हम बात करेंगे दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के बारे में। एंड एक सेकंड जरा आप मेरे को थोड़ा सा एक सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, इसका नाम है फिट डॉग पाउडर। किसके लिए बनाया है? चलो समझते हैं जरा फिट डॉग। देखो फिट डॉग पाउडर को समझने के लिए आपको पहले मेटाबॉलिज्म की समझ होनी पड़ेगी। क्या होता है ये मेटाबॉलिज्म? देखो दोस्तों, सिंपल बात समझिए कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। हम लोग जब भोजन करते हैं तो हमारा भोजन पचने के बाद अलग अलग पोषक तत्व शरीर को देता है। तो उसमें से जो ग्लूकोज होता है ना, वो ऊर्जा देने का काम करता है।
तो आपके शरीर में भोजन पचने के बाद से जो एनर्जी में कन्वर्ट होने का प्रोसेस है वो मेटाबॉलिज्म। और जब ये एनर्जी कन्वर्जन का प्रोसेस ठीक से नहीं होता है तो मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है। अब मेटाबॉलिज्म बिगड़ने का मतलब ये हो सकता है कि आपकी खाने की पचने की क्रिया में भी दिक्कत हो सकती है, या खाना पचा तो आपको ऊर्जा नहीं मिल रही है, दैट्स अ प्रॉब्लम। तो भारत में एक्चुअली ये प्रॉब्लम है। ओवरवेट क्यों हो रहा है? क्योंकि मेटाबॉलिज्म बिगड़ा हुआ है। उनका पाचन क्रिया क्यों बिगड़ रहा है? आज हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है कि हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो कर रहा है। और इंडिया में पेट से ही जुड़ी समस्या सबसे ज्यादा है। इसी की वजह से ज्यादातर लोगों के आंतों का स्वास्थ्य बिगड़ा पड़ा है, ऊर्जा का दिक्कत आता है। तो दोस्तों, आयुर्वेदा में शुरू से त्रिफला, जीरा, अजवाइन इनका प्रयोग किया जा रहा है। अब देखिए, हमने जो ये फिट डॉग पाउडर बनाया है इसमें क्या डाला है। इसमें सबसे पहले तो प्रोबायोटिक्स चाहिए। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं दोस्तों? प्रोबायोटिक्स ऐसे तत्व होते हैं जो आपके आंतों का भोजन होता है, आपके आंतों के स्वास्थ्य को क्या करता है? अच्छा बनाता है, गुड बैक्टीरिया बढ़ाता है। इसमें और भी तत्व हैं जिसके बारे में मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको। चलिए, अब जरा मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनिए। इस प्रोडक्ट की खासियत समझनी है तो अब सुनिए, मैं एक एक इंग्रेडिएंट समझाता हूं आपको, जल्दी से हो जाएगा। अब देखिए, इस प्रोडक्ट के अंदर है अदरक, पेट फूलना कम करना, ऊर्जा बढ़ाना, पाचन क्रिया में हेल्प करना। इसमें है नींबू। नींबू एक्चुअली ब्लड डिटॉक्सिफायर है, विटामिन सी देता है, स्किन के लिए बेटर रहता है। अश्वगंधा, बिना तनाव के तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि तनाव कंट्रोल नहीं है तो टेस्टोस्टेरोन नहीं आएंगे। और ये टेस्टोस्टेरोन वाली बात महिलाओं के लिए भी है। तो टेस्टोफास्ट आप मत लेना, बट हाँ, अगर आपकी बॉडी का स्ट्रेस भी है तो आपकी भी ऊर्जा टेस्टोस्टेरोन से ही होगी डेवलप। अश्वगंधा इज गुड फॉर दैट। जीरा, पाचन क्रिया के लिए। अर्जुन छाल, ब्लड फ्लो इंप्रूव करना। और ग्रीन टी, जनरली लोग ग्रीन टी के नाम पे मतलब धोखा देते हैं अपने आप को, उसमें खूब मिठाई उठाई डाल के पी लेते हैं। क्या मतलब ग्रीन टी का? ग्रीन टी के अंदर एक प्रकार का तत्व पाया जाता है कैटेकाइंस, जो आपके शरीर से चर्बी को कन्वर्ट करके एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इसमें मोलेटी होता है जो आंतों के परत, आंतों की जो आंतरिक परत होती है उसको सपोर्ट करता है। दालचीनी, ब्लैक पेपर। तो दोस्तों, दिट्स ऑल माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट है ये। इसका तो कल्पना भी नहीं कर सकते आप। तो ये एक फॉर्मूला है, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड एंटीऑक्सीडेंट। तो ये स्वस्थ व्यक्तियों का प्रोडक्ट है। आपको अगर वजन कम करना है उसके लिए मैं अगली ट्रेनिंग में समझाऊंगा, तो उस पर मत जाओ। लेकिन अगर मेरे जैसे व्यक्ति हैं जिनका थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, जो अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, मतलब मेरा वेट अगर 60 है तो मुझे 60 ही रखना है, देन दिस प्रोडक्ट इज फॉर मी। क्योंकि देखो, ऊपर नीचे तो हो सकता है, एंड आई नीड टू फिट। मेरी पाचन क्रिया बेटर होनी चाहिए, शरीर में एंटीऑक्सीडेंट मिलना चाहिए, एनर्जी मिलना चाहिए। सो दोस्तों, इससे बेटर तो कुछ भी नहीं है। सब काम एक साथ कर रहा है। तो एक चम्मच जो है जूस या पानी में मिक्स करके लीजिए, और या तो वेक्चा या तो फिट डॉग, एनी वन यू हैव टू डू। अगर आप मेरे से पूछेंगे सर विच वन इज मोर बेटर, फिट डॉग इज मोर बेटर। फिट डॉग का कंटेंट ज्यादा है, वेक्चा का कम है। वेक्चा को स्पेशली हमने फैट को कम करने के लिए बनाया, बट ये फैट कम करेगा, एनर्जी पे भी काम करता है। सो आप देखिए, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल कि ये क्या करेगा। देन हम बात करेंगे, दूसरी हमारी प्रॉब्लम है हाइट। हाइट मतलब हमारी नहीं, बच्चों की प्रॉब्लम है। दोस्तों, इंडिया में 35% बच्चों का ग्रोथ नहीं हो रहा है, स्टंटेड। स्टंटेड का मतलब उम्र के हिसाब से ग्रो नहीं हो रहा। क्यों ग्रो नहीं हो रहा है? क्योंकि बच्चों के शरीर में 3 तत्वों की कमी है, प्रोटीन, विटामिन डी, कैल्शियम। ये तीनों अगर कम होंगे तो हड्डी ग्रो नहीं करेगी, यू आर लाइक स्टंटेड रहोगे। हमने इस प्रोडक्ट में प्रोटीन को यूज किया, कैल्शियम और विटामिन D3 को ऐड किया, इसके अलावा और भी तत्व। हमारे भारत में प्रोटीन की मार्केट 30% शॉर्टफॉल में है। और सबसे ज्यादा, आज अगर किसी का वेट कम है तो टीनेजर्स। टीनेजर्स क्या होते हैं? जिनकी उम्र 17, 18, 19, 16, 15, 14, 13 है, इनको हम टीनेजर्स बोलते हैं। तो दे इनकी तो मतलब हाइट कम है, स्टेमिना कम है। और देखो, हमने हाइट डॉग बनाने में क्या क्या यूज किया, क्यों किया है, ये भी जान लीजिए। अगर कोई पूछे कि भाई तुमने ये क्यों डाला है, तो आपको पता होना चाहिए। देखो, जर्नल ऑफ पेडियाट्रिक्स, बच्चों का जो एक ग्रुप, डॉक्टरों का ग्रुप है, उनका ये मानना है 2010 के रिसर्च में कि प्रोटीन और कैल्शियम जब हम बच्चों को देते हैं तो उनकी हड्डी और उनकी मांसपेशियां डेवलप होती है, तो हाइट बढ़ेगा। न्यूट्रिशन का एक रिसर्च आया जिसमें कहा गया कि विटामिन D3 बहुत जरूरी होता है हड्डियों को मजबूत रखने के लिए। तीसरी बात है, अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन कहता है कि प्रोटीन और पोषक तत्वों को अगर हम दे दें तो हमारे बच्चों का ग्रोथ होगा। तो सारी बातें तो यही हो रही हैं, और हमने अपने प्रोडक्ट में यही दिया। हमने इस प्रोडक्ट में प्रोटीन दिया, सोया प्रोटीन दिया, मिल्क प्रोटीन दिया, दैट्स अ प्रोटीन। देन
हमारे बच्चों के ग्रोथ के लिए याद कीजिए मैंने क्या बताया था, कोलेस्ट्रम लेना है। तो जिनको हाई डॉग पाउडर दिया है उनको काउसी डॉग मत दो, जरूरत नहीं उतनी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कोलेस्ट्रम जो काउसी डॉग वाला कंटेंट है ऑलरेडी डाल दिया है, इसलिए थोड़ा इसका कॉस्ट ज्यादा है। इसमें कैल्शियम और विटामिन डी3 भी है, अभी बोला था कि हड्डी को डेवलप करना है, मांसपेशी डेवलप करना है बच्चों का, तो ये है। और सबसे जरूरी एक और तत्व इसमें चाहिए होता है, एल आर्जिनिन और एल लाइसीन, एमिनो एसिड होते हैं जो बच्चों की मांसपेशियों को डेवलप करते हैं। तो ये तो हुआ न्यूट्रिशन कि भैया ये पोषक तत्व है, लेकिन कई बार बच्चे इन पोषक तत्वों का प्रयोग शरीर में करा नहीं पाते, होता ही नहीं है, क्योंकि उतनी उनकी स्टेमिना इम्यूनिटी नहीं रहती। तो हमने जड़ी बूटी भी डाला है, शतावरी अश्वगंधा, ताकि ये प्रॉपर उनका स्ट्रेंथ रहे, यूटिलाइजेशन हो। और दोस्तों इसमें प्रोबायोटिक्स भी होता है ताकि आंतों को सपोर्ट करे। सो बहुत ही कमाल का ये प्रोडक्ट है और बच्चों के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, हड्डियों की मजबूती के लिए, ऊर्जा के लिए, स्टेमिना के लिए ले लीजिए। कोई लोग सोच रहे होंगे सर किस उम्र के बच्चों से दे, आपकी मर्जी है, 5 साल, 4 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल, 19 साल ले लीजिए। और डोज थोड़ा कम, 10 साल से नीचे 10-15 ग्राम कर दीजिए, ऊपर है तो 30 ग्राम कर दीजिए, दिन में 2 बार या एक स्कूप दूध या पानी उसमें जैसे भी ठीक लगे। देन हम बात करेंगे वेलनू और डी लिफ्ट के बारे में। देखिए इसके बारे में ज्यादा विस्तार से मुझे नहीं बताना है, क्योंकि पिछला ट्रेनिंग में ही मैंने आपको बहुत विस्तार से समझाया था कि क्या होता है, मल्टी वाइटामिन क्या होते हैं, मल्टी न्यूट्रिशंस क्या होते हैं। मैंने पिछले ट्रेनिंग में बीटा डॉग को बहुत ही विस्तार से समझाया था। तो बस आप समझिए कि आपके शरीर में अलग अलग प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और उसमें अलग अलग प्रकार के विटामिन की जरूरत होती है, जैसे विटामिन A, B, C, D, और अलग अलग प्रकार के तत्वों की जैसे आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक। तो अगर कोई व्यक्ति हेल्दी है, चाहता है कि हमारा बॉडी में सारा ये न्यूट्रिशन पूरा होता रहे, तो उसके लिए है ये। अब अगर आपके शरीर का न्यूट्रिशन पूरा नहीं होगा तो आपको ऊर्जा की कमी होगी, थकान लगेगा। भारत में ऐसी दिक्कत 65% लोगों को है। प्रोसेस फूड से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है। तो दोस्तों इसमें सारे विटामिन है, मैं दोबारा इनको रिपीट नहीं करूंगा। और भारत में जरूरत है इसकी। सिंपल मल्टी विटामिन है, तो मैंने पहले भी बोला है कि या तो आप बीटा डॉक लीजिए या तो डेलिफ लीजिए, कोई भी है। बीटा डॉक और डेलिफ में फर्क क्या है समझिए। जैसे मानिए, क्या फर्क है समझा देता हूं। आपको डेली आयरन कितना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं डेली इंटेक। वीटाडॉक अगर आप खाओगे तो आपको जितना डेली आयरन चाहिए उतना पूरा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप डेली खाते हो तो आयरन का 50% है। तो इसमें जो क्वांटिटी है ना, एक एक विटामिन की, मिनरल्स की, थोड़ी सी लो डोज में है, लाइट डोज में। वीटाडॉक का डोज थोड़ा सा ऊपर है, बस यही फर्क है, ले हम कोई नहीं सकते। देन हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के ऊपर, एंड द प्रोडक्ट इज अश्वगंधा KSM-66। दोस्तों इस प्रोडक्ट को आज तक आपने इससे पहले नहीं समझा है जितना जितना मैं आपको आज बताने वाला हूं। आपने केवल प्रोडक्ट समझा है, आई एक्सप्लेन मोर देन दैट। स्ट्रेस, दोस्तों स्ट्रेस को हम बहुत हल्के में लेते हैं। आप समझिए, हमारे भारत की 80% जनसंख्या शहर में रहने वाली स्ट्रेस से जुड़ गई। और आपका जो स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस आपको थका रहा है। क्यों थका रहा है, अब आपको समझ आना चाहिए कि जब आपके शरीर का स्ट्रेस बढ़ेगा तो आपके शरीर में एक कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है। और जब ये कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है तो बाकी हार्मोन्स काम ही नहीं करेंगे। तो महिलाओं में भी यही दिक्कत है कि स्ट्रेस जब निकलता है तो उनकी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन जो हल्का फुल्का निकलना नहीं निकले। पुरुषों में भी यही प्रॉब्लम है। आपके शरीर में जब स्ट्रेस रहता है तो खुश रहने वाला जो हार्मोन है वो रिलीज नहीं होगा, सेरोटोनिन। तो आप मूड ऑफ रहेगा आपका। तो हमें ऐसे तत्वों की जरूरत है। अश्वगंधा, जिनसेंग, शिलाजीत को एडोप्टोजन कहते हैं। एडोप्टोजन क्या होता है? एडोप्टोजन का मतलब होता है आपकी शरीर की नेचुरल क्षमता को डेवलप करना, कि आप अपने विपरीत परिस्थितियों में अपने बॉडी को अडॉप्ट कर पाओ। थोड़ा इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मानिए, एक नॉर्मल व्यक्ति है, खाना खाता है, सुबह जब वो वर्कआउट करने जाता है उससे 10 से ज्यादा दंड बैठक नहीं हो रहा है, उसको जो है चलने में 15 मिनट के बाद वो थक जाता है। तो मतलब उसकी शरीर की क्षमता यहीं पे आकर टिक गई, बस जितना अनुकूल है उतना ही काम कर रहा है। लेकिन जब हम एडोप्टोजन खाना शुरू करते हैं, जैसे अश्वगंधा, शिलाजीत, जिनसेंगी, ये सब खाना जब शुरू करते हैं,
तो ये आपके शरीर की उस नेचुरल क्षमता को डेवलप करते हैं। जहां आप 10 कर रहे थे वहां पे आप 30-40 पे आ जाओ। जहां पे आप उधर पुशअप्स जो है अपने 10 कर रहे थे, आप 50 पे आ जाओ। ये रेजिलियंस बढ़ा है आपके शरीर को। आप जब उसकी कंडीशन को बदल रहे हो तो उसमें आपके चेंज को सपोर्ट कर रहा है, एंड दैट इज एडॉप्टेबल। अगर मैं बात करूं तो भारत में केवल स्ट्रेस की वजह से पूरी भारत में जो इकोनॉमी का लॉस हो रहा है, $14 बिलियन, 140 करोड़ के आसपास। क्यों? और देखिए, जब आपको स्ट्रेस रहेगा तो आज उसी की वजह से स्लीप, नींद नहीं आएगी, क्योंकि जब तनाव रहता, मैंने अभी बोला, एक बात याद कर लीजिए, जब भी आपको तनाव रहेगा तो शरीर में और कोई हार्मोन रिलीज नहीं होगा। और जब एक व्यक्ति सोने जाता है तो उसके शरीर में मेलाटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। लेकिन जब आपको तनाव है तो मेलाटोनिन रिलीज ही नहीं होगा, आपको तो कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है, आप स्ट्रेस में हो। उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा, बीपी बढ़ेगा, दैट्स लीड टू एंजाइटी। यही तो है भारत में चल रहा है आज के टाइम पे, दैट्स द प्रॉब्लम इन द इंडिया। सो व्हाट वी कैन डू सर? बस अश्वगंधा। अश्वगंधा के अंदर ऐसा कौन सा तत्व है जो आपके स्ट्रेस को कंट्रोल करता है? अश्वगंधा के अंदर एक तत्व पाया जाता है वाइथेनोलॉइड्स, एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और देखो, ये अश्वगंधा KSM-66 है। पूरी दुनिया में ना इसको मतलब बहुत ऊपर लेवल में माना जाता है। और इसके फायदों के क्या प्रमाण है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आप देखिए कि इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन, साइकोलॉजी के जो डॉक्टर्स का ग्रुप है, उनका रिसर्च ये कहता है कि अश्वगंधा तनाव, एंजाइटी और शरीर में जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, उसको डाउन कर देता है। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन वालों का रिसर्च है कि अश्वगंधा उनकी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है, जिससे मसल्स अच्छी रहती है और वो ट्रेंड अच्छे से हो पाए, एडॉप्टोजन का काम करता है। देन अश्वगंधा हमारे स्लिप क्वालिटी को डेवलप करता है, मेमोरी इनहांस करता है। दिस ऑल थिंग इज ऑलरेडी रिटन। चलिए, सो दोस्तों, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ लेना अब आपको समझ आ गया? स्ट्रेस, एंजाइटी, ऊर्जा, स्टेमिना, अच्छी नींद के लिए। अच्छी नींद के लिए यू हैव ब्राह्मी भी है, तो ब्राह्मी ऐड कर लीजिए, ब्रेन डॉग ऐड कर लीजिए, दैट्स विल बी। सो दैट्स ऑल। वन टैबलेट आफ्टर द फूड, यू हैव टू टेक दिस, आपको खाने के बाद लेना है, ये प्रोडक्ट लेना है। चलिए, तो क्या समझे आज ट्रेनिंग में? क्या नई बातें सीखी? कुछ सीखी या नहीं सीखी? बस आया और हाजिरी लगाया? क्या क्या नया चीज सीखा? सीखा भी कुछ या सब ऊपर से बाउंस हो गया? क्वेश्चन आई नॉट आस्क दैट। चलिए, कल हम लोग स्पेशली क्या करने वाले हैं, तो कल देखिए, कल का ट्रेनिंग सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? उसका कारण है। तो सबसे पहले तो आपके जान पहचान में जितने भी लोगों का वजन ज्यादा है उनको तो जरूर ले आना, बिकॉज इट्स नीडेड। 40 मिनट हम केवल उस पर ही बात करने वाले हैं, वेट कैसे कम करना है, क्यों हो रहा है, इसके ऊपर हम लोग बात करें। एंड दूसरी बात ये है कि स्टार्टिंग में जो न्यूट्रास्यूटिकल्स के बचे हुए प्रोडक्ट है उसको पहले कवर करेंगे, उसमें वजन बढ़ाने का प्रोडक्ट है, और भी छोटे मोटे जो भी बचे हुए हैं, स्पायराडाप वगैरह है, विल डू दिस। लेकिन जो आखिरी के जो 40-50 मिनट होंगे वो स्पेशली वेट लॉस के प्रोडक्ट है, और उसको विस्तार से समझेंगे कि क्या है, वजन क्यों बढ़ रहा है, कैसे हम करेंगे कंट्रोल, और उसमें आपका बिजनेस कनेक्शन है। तो जितने भी वेट लॉस वाले हैं उनको लाइए, 100% श्योर रहिए, अगर मेरे बताने के बाद वो आपसे प्रोडक्ट परचेज करेंगे डेफिनेटली, 100%। सो इसका ध्यान रखिए, कल ट्रेनिंग नहीं है, सैटरडे को है। तो सैटरडे को भाई जब आया करो तो ऐसे थोड़ा एक्टिव होके आना है। बुलाना पड़ता है कि भाई आ जाओ, क्यों आ जाओ भाई, यू हैव टू कम हियर, समझना पड़ेगा। तो आ जाइए। अरे मेरी शक्ल देखने आ जाना, चलो इतनी बढ़िया तो है नहीं, बट फिर भी देख ही लेना, बट आ जाना। एनीवेज, मिलते हैं। और सुमारा हम लोग सैटरडे को, शनिवार को, लिंक आपके ग्रुप में अभी चला जाएगा, अभी मैं लिंक डाल देता हूँ और आपको मिल जाएगा। इस लिंक से ज्वाइन नहीं करना है, नया लिंक दूंगा आपको मैं। अभी जैसे ही ट्रेनिंग रखूंगा 5 मिनट लिंक बना के मैं ग्रुप में डालता हूँ, सो आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पूरे दिन भर एक्टिव रहिए और खुश रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, अच्छा खाना खाइए। सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, एंड गुड लक। थैंक यू वेरी मच।